अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ जीवानी डिजिटल। आज की हमारी वीडियो है ओपन कोड को इंस्टॉल करने की और सेटअप करने की। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं, ताकि जब भी न्यू वीडियो आए तो आपके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर नोटिफाई हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपने गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और सर्च बार में आपने क्या लिखना है, ओपन कोड डॉट ए आई। ये लिख के आपने एंटर दबा देना और हम ओपन कोड की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं ओपन कोड के बारे में बता दूं कि ओपन कोड एक जनरल एजेंट है और एक ओपन सोर्स एआई कोडिंग एजेंट है, जो कि क्लाउड कोड और कर्सर के मुकाबले में इसका अल्टरनेट है। तो आप ओपन कोड को फ्री यूज कर सकते हैं और उसमें प्रोवाइडर भी लगा सकते हैं और मॉडल्स भी स्विच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले डॉक्स में हमें जाना है और नीचे जाके हमें, अच्छा ये विंडोज़ में भी इंस्टॉल हो सकता है। तो अभी हम क्या करेंगे, पावर शेल में इसकी कमांड पेस्ट करके अभी टर्मिनल पे हम चलाएंगे। तो इसको आपको कॉपी कर लेना है और सिंपली जाना है आपको विंडोज़ पावर शेल लिखना है। यहाँ से विंडोज़ पावर शेल और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करके आपको यस कर देना है। अच्छा, मेरा ओपन कोड इंस्टॉल है तो मैं आपको बता दूंगा कि पहले तो आपने कमांड पेस्ट कर देनी है और एंटर दबा देना है। मैं एंटर इसलिए नहीं दबा रहा क्योंकि मेरा ओपन कोड इंस्टॉल है। तो एंटर दबा के जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने क्या करना है, सिंपली कमांड वापसी पेस्ट करनी है। क्या पेस्ट करनी है, ओपन कोड हैफन वर्जन। जब आप एंटर करेंगे तो ओपन कोड का वर्जन आ जाएगा कि कौन सा वर्जन अभी इंस्टॉल हुआ है। जब इंस्टॉल हो जाए तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे सर्च बार में कमांड प्रॉम्प्ट लिख लेना है। अच्छा, इससे पहले हम क्या करेंगे, लोकल डिस्क डी में जाएंगे। यहाँ पर लोकल डिस्क डी है और मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लूँगा। इससे क्या होगा, जब भी हम ओपन कोड से काम करवाएंगे तो हमारा ओपन कोड क्या करेगा, उसी फोल्डर में काम करेगा। तो यहाँ पर मैंने फोल्डर का नाम लेट सपोज लिख लिया ओपन कोड। सही है। तो ओपन कोड एंटर किया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली लिख दूंगा CMD। जब CMD लिखूंगा तो कमांड प्रॉम्प्ट मेरा टर्मिनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोकल डिस्क डी का फोल्डर क्या है, ओपन कोड। तो अब जब भी हम काम करवाएंगे ओपन कोड से, हम क्या करेंगे, ऊपर सर्च बार में CMD लिख के ओपन कोड लिख देंगे। जैसे मैंने CMD लिखा और ओपन कोड लिख दिया, तो यहाँ पर आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अब क्या करना है, अच्छा ओपन कोड में दो मोड्स होते हैं, एक होता है बिल्ड मोड और एक होता है प्लेन मोड। बिल्ड मोड क्या करता है, जैसे आपको कोई वेबसाइट बनानी है या कुछ भी बनवाना है तो आप क्या करेंगे, बिल्ड मोड इस्तेमाल करेंगे। बिल्ड का मतलब क्या है, कुछ भी बनवाना। प्लान एक मोड होता है, प्लान मोड क्या करता है, आपको प्लानिंग प्रोवाइड करता है। यानी अगर आप लिखेंगे कि मुझे एक HTML लैंडिंग पेज बनाना है तो प्लान मोड क्या करेगा, आपको प्लानिंग लिख के देगा कि कैसे आप बना सकते हैं, कैसे आप नहीं बना सकते। तो हम सिंपली क्या करेंगे, स्लैश दबाएंगे और प्रोवाइडर, ओ सॉरी, कनेक्ट लिख के कनेक्ट प्रोवाइडर लिख देंगे। अच्छा, आपके सामने बहुत सारे प्रोवाइडर आ रहे हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ओपन कोड जैन जो प्रोवाइडर है वो ऑफिशियल ओपन कोड का प्रोवाइडर है, तभी ये ओपन कोड जैन रिकमेंडेड कर रहे हैं। और ओपन कोड जैन में बहुत सारे मॉडल्स ओपन कोड ने टेस्ट करके मॉडल्स पुट किए। तो हम सिंपली ओपन कोड जैन, आप कुछ भी प्रोवाइडर सिलेक्ट कर सकते हैं। ओपन कोड गो है, ओपन एआई है, गिटहब को पायलट है, एंथ्रोपिक है, गूगल है और बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, ओपन कोड जैन कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास API की मांग रहा है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली गूगल क्रोम में जाऊँगा, एक नया टैब खोलूँगा और ओपन कोड डॉट ए आई वापसी सर्च कर लूँगा। यहाँ से क्योंकि ओपन कोड का खुद ही का प्रोवाइडर, तो यहाँ से मैं जैन में जाऊँगा और क्या करूँगा, एक API की बना लूँगा। गेट स्टार्टेड विद जैन करेंगे और API की सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मेरी
एपीआई की डिफ़ॉल्ट एपीआई की लगी हुई है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, एक कोड एपीआई की बना लूँगा। लेट अब यहाँ पर हमसे क्या माँग रहे हैं, की का नेम माँग रहे हैं, तो मैं सिंपली कुछ भी डिफ़ॉल्ट नेम लिख दूँगा, जैसे ARJ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारी एपीआई की आई, कॉपी की हमने, वापसी हम टर्मिनल पे आ गए और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया और एंटर किया। हमारी एपीआई की लग गई और अब ओपन कोड का हम ज़ेन का प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं, ये देख रहे हैं, ओपन कोड का हमने ज़ेन प्रोवाइडर सेलेक्ट कर लिया। अब हम जाएंगे मॉडल्स पे। मॉडल्स भी इसके बहुत सारे प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, ये मॉडल्स कौन प्रोवाइड कर रहे हैं? हमारा ओपन कोड का ज़ेन, क्योंकि ओपन कोड का ज़ेन क्या है, एक ओपन कोड का प्रोवाइडर है, तो मॉडल्स भी किसके आएंगे, ओपन कोड के आएंगे। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स आ रहे हैं। डीप सीक V4 फ्लैश फ्री, मैंने डीप सीक V4 फ्लैश फ्री लगाया, आप कुछ भी लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ पेड भी है, कुछ फ्री भी है। तो आपको जब अगर पेड चाहिए तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे। मीडियम एक तरह से मैं सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से मैं टेढ़ा भी चला सकता हूँ। मगर क्या होगा इससे, जब मैं लिखता हूँ क्रिएट अ HTML लैंडिंग पेज फॉर माय पोर्टफोलियो, यहाँ मैंने सिंपली लिख दिया। अब देखते हैं ये क्या करता है, बनाता है नहीं बनाता। अब मैंने एक इसको कमांड दे दी। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, नो पेमेंट मेथड। मतलब क्या है कि हम जो मॉडल यूज कर रहे हैं GPT 5.6 टेरा, ये बेसिकली पेड मॉडल है। अब मैं स्विच करता हूँ मॉडल, वापसी स्विच करता हूँ मॉडल। यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ क्लॉड का फेबल 5, क्लॉड का फेबल 5, ये सोनेट सिलेक्ट कर लेता हूँ और हाई कर देता हूँ। अब मैं लिखता हूँ, ये करता है नहीं करता, क्रिएट अ लैंडिंग पेज, या फिर मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, हमारी मेहनत बच जाएगी। तो कॉपी कर लिया मैंने और कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। अब देखते करता है नहीं करता। वही मांग रहा है नो पेमेंट मेथड, मतलब ये मॉडल भी हमारा पेड है। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ दूसरा मॉडल, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मॉडल्स पेड भी है। तो यहाँ पर जब ये फ्री लिखा हो तो आप समझ जाइए ये फ्री मॉडल है। तो मेरी नज़र में सबसे बेस्ट अभी डीप सीक V4 फ्लैश फ्री है, क्योंकि बहुत अच्छा चलता है, चाइना का मॉडल है और चाइना का माल सस्ता भी है। तो हम ये सेलेक्ट कर लेते। अब देखते ये बनाता नहीं बनाता। ये वापसी मैंने पेस्ट किया। अब देखिए ये थिंकिंग कर रहा है और ये बनाना शुरू कर दिया। तो अब ये क्या कर रहा है, इसने क्या किया, लैंडिंग पेज तो बना लिया। कहाँ पर बनाया, हमारे फोल्डर पे। बात समझ रहे, ये जो हमने फोल्डर क्रिएट किया है ओपन कोड, अब ये क्या कर रहा है, उसी फोल्डर में काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसी फोल्डर में जाएंगे। इसने क्या किया, एक लैंडिंग पेज बना दिया और पोर्टफोलियो हमने लैंडिंग पेज मांगा था, तो देखिए पोर्टफोलियो लैंडिंग पेज बहुत बेहतरीन बनाया है। और यहाँ पर हम अपनी पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं। एक्सपर्टीज इसने डाल दी है और बहुत कुछ डाल दिया है, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स डाल दिए। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। सिर्फ मैंने एक छोटा प्रॉम्प्ट लिखा कि एक मुझे लैंडिंग पेज बना दो पोर्टफोलियो का, तो इसने बहुत अच्छा सा पेज बना दिया। आप भी ऐसा पेज बना सकते हैं, कोई फिक्र की बात नहीं है। बस मॉडल आपको फ्री सिलेक्ट करना है तो आप फ्री सिलेक्ट कर सकते हैं, और पेड वाला मॉडल सिलेक्ट करना है, अभी क्लॉड फेबल 5 भी इसमें आ गया है, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कॉन्टेक्स्ट भी, यानी कितने टोकन्स आपके यूज हो रहे हैं। अच्छा, ये 4% यूज हो गया है और कितने टोकन्स यूज हुए, 8336 टोकन्स। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इससे वेबसाइट भी बना सकते हैं। अब वेबसाइट के लिए आपको एमसीबी चाहिए होगा। एमसीबी क्या होता है, एक कनेक्टर होता है। एमसीबी आप यूँ समझ ले कि एमसीबी एक तरह से एक कनेक्टर है जो हम थर्ड पार्टी एप्स को इससे कनेक्ट करते हैं। जैसे मुझे वर्सल से कनेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, वर्सल से कनेक्ट कर लूँगा, यानी वर्सल पे अकाउंट बनाऊँगा और बाकी प्रोसेस होके हम वर्सल से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, फिर हम वर्सल पर डिप्लॉय भी कर सकते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।